हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट। आज का जो विषय है आपका वो थ्रेड संबंधित है। थ्रेड मतलब चूड़ी संबंधित। व्हाट इज द थ्रेड? चूड़ी क्या होती है? चूड़ी बनी है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में थ्रेड। थ्रेड माने होता है धागा। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम कोई धागे को कंटिन्यू लपेटते हैं तो देखा होगा आपने, कंस्ट्रक्शन बनती है लगातार, उसको इस टाइप से लपेटते जाएंगे तो आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन एक विशेष टाइप की कंस्ट्रक्शन बन जाती है। तो इसी को लेकर के थ्रेड के नाम से ही ये बना है आपका थ्रेड। थ्रेड माने होता है चूड़ी। अर्थात चूड़ी क्या होती है? चूड़ी वो होती है किसी भी सिलेंड्रिकल किसी गोल जा पर एक समान दर से कटे हुए तिरछे खांचों को कटे हुए तिरछे खांचों को विशेष कोण कह सकते हैं, विशेष अवस्था कह सकते हैं। तो विशेष कोण पर कटे हुए तिरछे खांचों को हम थ्रेड कहते हैं। और थ्रेड जो होती है वर्क अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग अलग टाइप की होती हैं। जहाँ पे हमें लाइटली वर्क करना है वहाँ पे चूड़ी और तरह से कटी होती है। हमें हार्ड वर्क में है कहीं पे तो चूड़ी वहाँ और तरह से कटी होती है। जहाँ पे वाइब्रेशन वगैरह होते हैं तो वहाँ पे चूड़ी का स्टैंडर्ड अलग होता है। ठीक है? और जहाँ पर चूड़ी जैसे कि बहुत डीपली यानी बहुत जल्दी काम करना है तो वहाँ पे चूड़ी और टाइप से काटी जाती है। जैसे जनरली वर्क में चूड़ी काटी जाती है सिंगल मुँह वाली, यानी कि एक मुँह की चूड़ी। और जहाँ पे बहुत तेज़ी से काम करना होता है, बहुत जल्दी से हमको खोलना है, बहुत जल्दी से बाँधना है, तो वहाँ पे होती है मल्टीपल, यानी कि तुमने सुना होगा एक मुखी चूड़ी, बहुमुखी चूड़ी। एक मुखी चूड़ी जो होती है उसमें सिंगल स्टार्ट होता है, यानी एक ही मुँह होता है। और डबल स्टार्ट या बहुमुखी चूड़ी जो होती हैं, उसमें एक से अधिक क्या है, मुँह होते हैं। मतलब चूड़ी के उसमें मुँह होते हैं। मुँह का मतलब होता है कि जैसे कि चूड़ी हमने चढ़ाई, एक चक्कर चलाया, तो चूड़ी क्या है, नट जो है वो एक चक्कर में, अगर 2 मुँह की है तो एकदम डबल चक्कर घूमेगा। अगर 3 मुँह की है तो ऐसा बोल्ट घुमाया, नट घुमाया आपने तो तुरंत यहाँ पहुँचेगा। ये क्या है? जल्दी से खोलना और बाँधने की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए इस तरह की थ्रेड्स बनाई जाती हैं। तो थ्रेड जो है कई प्रकार से होती हैं। उल्टे हाथ वाली होती हैं, सीधे हाथ वाली होती हैं, अर्थात लेफ्ट चूड़ियाँ और राइट चूड़ियाँ। पहले है कि स्क्रू थ्रेड क्या होता है? किसी जाप की अंदरूनी या बाहरी सिलिंड्रिकल सतह पर क्रमबद्ध घुमाव के विशेष कोण पर कटे हुए ग्रूव या उभार को क्या है? स्क्रू थ्रेड कहते हैं। जैसे बताया था मैंने कि स्क्रू थ्रेड यानी कि एक गोल जाप पर विशेष कोण पर कटे हुए तिरछे खाँचों को, ठीक है? अब क्या है, ये थ्रेड जो होती हैं 2 टाइप से वर्क करती हैं और 2 टाइप से बनाई जाती हैं। पहला होता है राइट हैंड वाली। जब बोल्ट के ऊपर नट को सीधी दिशा में घुमाया जाता है तो वह पार्ट्स को कसता है। यह चूड़ी घड़ी की सुई की तरह उसी दिशा में घूमती रहती है। इसे दाएं हाथ की चूड़ी भी कहते हैं। इन चूड़ियों का झुकाव दाईं ओर को होता है। कहने का अर्थ ये होता है कि आपने देखा होगा नट बोल्ट होता है तो दाएं हाथ की चूड़ी का मतलब होता है कि दाएं सिरे से हम चढ़ाएंगे तो बाईं तरफ जाएगी। अर्थात कैसे कि मान लीजिए जैसे देखा होगा नट बोल्ट चढ़ाते हैं हम, कि लोग भाई चढ़ाते हैं इस टाइप से, ठीक? तो इस टाइप चढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या है, चूड़ी आप चढ़ रही है आपकी, तो वो जो है आपकी राइट हैंड होगी। क्लॉकवाइज। एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्या है कि हम उल्टा घुमाएंगे तो आपका बोल्ट नट कसेगा। और राइट में क्या है, राइट जो सीधी चूड़ियाँ होंगी उसमें आपको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सीधा घुमाएंगे तो नट आपका कसेगा। और उल्टी वाली में जैसे कि उल्टा चलाएंगे तो नट कसेगा। दोनों की विशेषता ये होती है, क्या होती है कि पहले आता है इसमें लिखा है कि हाथ, ये लिखा है जब बोल्ट के ऊपर नट को सीधी दिशा में घुमाया जाता है तो पार्ट्स को कसता है और चूड़ी है कसने लगती है। इसे दाएं हाथ की चूड़ी भी कहा जाता है। इन चूड़ियों का जो झुकाव है दाईं ओर को होता है। हमारा दाएं हाथ किधर है, ये, यानी चूड़ी जो है इस टाइप को झुकी होगी, ठीक है? इस टाइप से झुकी होंगी तो इसका मतलब क्या है, ये दाएं हाथ की चूड़ियाँ यानी क्लॉकवाइज है। सेकंड नंबर पे आता है लेफ्ट हैंड यानी उल्टी। क्या है इसमें, इस प्रकार की चूड़ियाँ पार्ट्स को तभी कसती हैं जब नट को बोल्ट पर उल्टे घुमाया जाए या इन चूड़ियों का झुकाव बाईं ओर को होता है। यानी कि इनका झुकाव क्या है, दाएं से क्या है बाईं तरफ होगा और दाएं वाली का बाएं से दाएं तरफ होता है। यथार्थ ये चूड़ी है, आपको इधर को झुकाव मिलेगा। तो समझ लेना कि ये उल्टे हाथ की चूड़ी है या आपकी लेफ्ट हैंड चूड़ी है। तो दोनों में ध्यान रखना कि ये क्या है, ये इसलिए बनाई जाती है जहाँ पे कहीं ज़्यादा प्रेशर चलता है, प्रेशर बनता है, वाइब्रेशन होता है तो क्या होता है, उल्टे वाली चूड़ियाँ जो होती हैं कि वो वाइब्रेशन के दबाव में नहीं आकर क्या होता है, उल्टा वो कसने लगती हैं। अगर वही चूड़ी अगर सीधे हाथ में कटी होंगी, राइट कटी होंगी, तो जब वाइब्रेशन होगा तो क्या होता है, वो चूड़ी अपने आप ही बाहर को खुलने लगती है। और उल्टे वाली हाथ की चूड़ी में क्या होता है कि वाइब्रेशन होता है या लोड पड़ता है तो उल्टे हाथ की चूड़ी कैसे होती है, ऐसे कसते हैं इस टाइप से, तो वो और उसको क्या करती है, कसती है उतरने की बजाय, ठीक है? तो इसमें तीसरे स्टेप में क्या है कि जितनी चूड़ियाँ होती हैं ये, इन चूड़ियाँ क्या है, ये आकार के, जो इनका आकार होता है, साइज़ होता है, वो अलग टाइप का होता है। वैसे मैक्सिमम रूप से आपकी 2 तरह की चूड़ियाँ होती हैं, वी टाइप की होती हैं और एक अलग शक्ल की होती हैं।
जैसे कि पहला आता है इसमें फॉर्म थ्रेड होती है, फॉर्म माने होता है एक सर्कल, ठीक है, इसका जो एंगल होता है बीच वाला वो 60 डिग्री का होगा। एक है अगला है इसमें स्क्वायर थ्रेड, स्क्वायर में मतलब क्या होता है चौकोर चूड़ियाँ। इसमें जो होता है अपने ऊपर वाला जो हेड है इसका, जो आपका क्रेस्ट है, रूट है, वो एकदम से क्या होते हैं सीधे-सीधे होते हैं, ठीक है? इसलिए इनको चौकोर बोला जाता है, यानी कि इसकी ऊँचाई, लंबाई, चौड़ाई एक जैसी होती है। तीसरे नंबर पे है इसमें एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड क्या होती है? इनका जो एंगल होता है वो 29 डिग्री होता है। एक जैसी होती है ना, थोड़ा-सा इसमें फ़र्क होता है, इसमें एंगल होता है। एक्मे थ्रेड है ये, इनका एंगल कितना 29 डिग्री। मैट्रिक का एंगल होता है, ध्यान दें एक्मे चूड़ी 2 तरह की होती है, एक मैट्रिक होती है, एक होती है आपकी ब्रिटिश वाली। ब्रिटिश का होता है 29 डिग्री एंगल और एक्मे थ्रेड में मैट्रिक में होता है 30 डिग्री एंगल। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है इस बात के लिए। नंबर 4 पे है उबरटस थे। इबरटस थ्रेड में जो एंगल है आपका 45 देख रहे हैं आप, 45 डिग्री देख रहे हैं आप। कैसे होता है 45 डिग्री में? इसमें देखा होगा आपने, एक साइड इसमें सीधी होती है और एक जो है इस टाइप से होती है। यानी ये 45 डिग्री का हो जाता है। ये क्यों होता है? ये वहाँ पे चूड़ी यूज़ की जाती है जहाँ पे तोप, गोला वगैरह जो है जो छोड़े जाते हैं, तो जब उसका स्ट्रोक लगता है तेज़ी से, तो झटके से वो चीज़ पीछे को बैक ना मारे, तो उसको रोकने के लिए होती है। ऐसे ही जैसे देखो कारपेंटर वाली बाइक्स होती हैं, उसको कसते हैं, जब वो लोड पड़ता है उसपे, तो पीछे को दबाव पड़ता है उसपे, तो वो जो है क्या है, दबाव पड़ने से आपका पीछे को बैक ना लगाए, ठीक? तो जो सामने वाला जो स्टैंड उसका जो हिस्सा है खड़ा होता है, जो आपका 90 डिग्री पे होता है, उस लोड को रोकता है, सहन करता है, ठीक है? बटर थ्रेड होगी आपकी, बटर से बाद आता है सा टूथ थ्रेड। सा मतलब होता है क्या? सामान्य होता है ब्लेड, ठीक है? एक चूड़ी ऐसी होती है जो आपकी सामान्य जैसे ब्लेड जैसी होती है, जैसे देखा होगा आपने, एक होता है पावर सा होता है, ठीक है? उसमें देखा होगा आपने चूड़ी टाइप की कटी, एक तरह से चूड़ी टाइप की होती है, लेकिन उसमें दाँतें होते हैं वो, ठीक है? उसी तरह से आपके हैंड एक्सा होता है, उस हैंड एक्सा के पतला ब्लेड होता है, उसमें भी एक तरह से चूड़ी के नुमा होती है। तो ये जो चूड़ी होती है एकदम से क्या होता है, बारीक शेप में होती है और तिरछी होती है, जिनको बोलते हैं हम सात टूथ थ्रेड। इसके बाद में आता है नंबर 6 पे वर्म थ्रेड। ये वर्म वाली है, इनका जो एंगल है वो 29 डिग्री का बना हुआ है। वर्म थ्रेड होती है, नकल का मतलब होता है, इसमें नकल में कोई एंगल नहीं होता इसका नकल का, ठीक है? ये देखा होगा जो जैसे आपने पहले बोतलें आती थी, उन बोतलों में जो है ढक्कन बने होते, तो एकदम वो गोल-गोल होती हैं, ठीक है? जैसे पहले कोक वाली बोतल आती थी, उसमें नकल थ्रेड करी होती थी, इसका कोई एंगल नहीं होता। ऐसी रेलवे कपलिंग होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं, तो वहाँ पे नट बोल्ट होता है उस टाइप में, तो वो कितनी गोलाई में होता है, तो उसमें भी कोई उसका क्या है एंगल नहीं होता है, ठीक है? चूड़ी हमें क्यों बनाई गई? चूड़ी का फ़ायदा क्या है हमें? चूड़ी का फ़ायदा सबसे पहले क्या है? नंबर 1 है फास्टनर की तरह। फास्टनर मतलब होता है एकदम खोलना और जोड़ना। जैसे जाना होगा आपने, नट बोल्ट खोलते हैं, जैसे 2 पार्टों को जोड़ते हैं, जैसे इंजन को लगाते हैं, खेत पे ले जाते हैं, इंजन जोड़ते हैं, ठीक है? नट बोल्ट से जोड़ते हैं उसको आपस में, आपने जोड़ दिया, फिर शाम को अपना काम किया और शाम को खोल के ले आए आपको, ठीक है? या मशीनों के पार्ट्स जुड़े होते हैं आपस में, किससे जुड़े होते हैं आपके? नट बोल्ट से जुड़े होते हैं। फास्टनर की तरह इसलिए बोला गया है कि जहाँ हमको काम वर्क किया हमने, फिर उनको खोल लिया, वर्क किया उनको खोल लिया। फास्टनर बोलते हैं, जिसको जोड़ना और खोलने को बोलते हैं फास्टनिंग करना, ठीक है? इसके बाद में आता है भार भार उठाने के लिए। भार उठाने मतलब समझ रहे हैं, इसके द्वारा भार को आसानी से थोड़ी शक्ति से उठाया जा सकता है, जैसे स्क्रू जैक। जानते हैं आप कि इतना बड़ा ट्रक होता है, उसमें इतना लोड होता है और इस जिसका टायर खराब हो जाता है या बस्ट हो जाता है, तो देखा होगा आपने स्क्रू जैक लगा कर के गट्टा लगाते हैं, फिर स्क्रू जैक लगाते हैं और उसको घुमाते हैं एक बार में, पूरा उसको उठ जाता है। गाँव के तुम्हारे पूरे मोहल्ले वाले लग जाएँगे, तब भी आपका ट्रक नहीं उठेगा। लेकिन 2 चक्कर लगाए आपने चूड़ी के उसके और वो एकदम से उठ जाता है। उसकी संरचना कैसी होती है? संरचना ऐसी होती है कि वो एक गोल नट सा होता है, देखा होगा आपने, यहाँ पे इसमें होल होते हैं और इसमें मोटी-सी एक क्या है स्पैंडल लगा होता है, स्पैंडल में यहाँ पे चूड़ी कटी होती है, ठीक है? और जब इस नट के यहाँ पे हम वार्सल लगाते हैं, यहाँ पे सब्बर लगाते हैं, इसको घुमाते हैं। इसको घुमाते हैं तो ये रोड क्या है ऊपर को उठने लगती है और चीज़ को आराम से उठा लेती है। हैं? उसी प्रकार से आपका गाँव पूरा मोहल्ला लग जाएगा, तब भी वो तुम ट्रक नहीं उठा सकते, लेकिन ये चूड़ी से एक बार चक्कर घुमा एक ही आदमी घुमाएगा, पूरा वो ऊपर को उठने लगता है, ठीक है? नंबर 3 पे आता है सूक्ष्म माप लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सूक्ष्म माप जैसे माइक्रोमीटर वगैरह होते हैं। स्क्रू थ्रेड का प्रयोग सूक्ष्म माप लेने के लिए किया जाता है, जैसे कि माइक्रोमीटर। देखा होगा आपने, माइक्रोमीटर बहुत बारीक चूड़ियाँ कटी होती हैं इसके अंदर, ठीक है? हम सूक्ष्म माप लेते हैं, क्यों लेते हैं? इसमें जो है आप जानते हैं इसमें 0.5 इंच की चूड़ी कटी होती है, 0.5। ये बिल्कुल अलग हो जाता है इसमें। इसके एक तरह से अंदर वाला जो हिस्सा है ये नट का काम करता है, ठीक है? और ये आपका एक तरह से अंदर साइड में बोल्ट सा है, ये देखो इसमें चूड़ी कटी हुई है इसके अंदर, बहुत बारीक है, 0.5 इंच की चूड़ियाँ होती है, ठीक है? 0.5 की चूड़ी चूड़ी कटी होती है, 0.5 में इसके जो भाग होते हैं पूरे 50 भाग होते हैं, उस 0.5 के 500 माइक्रोन में ये कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसकी वजह से? चूड़ी की वजह से, क्योंकि एक चक्कर घूमता है 0.5,
और एक चक्कर में इसमें होता है 1 रन 500 माइक्रोन का, 2 चक्कर में हो जाता है पूरा 1 mm। ठीक है, तो कितना बड़ा महत्व है इसका चूड़ी का, ये भी महत्व है। ठीक है, अगला आते हैं इसमें परिवर्तन यानी कि गति को चेंज करना। क्या? स्क्रू थ्रेड की सहायता से गति को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक स्थानांतरित या ट्रांसफर करते हैं, जैसे लेथ मशीन का लीड स्क्रू। इसके अतिरिक्त इसमें क्या है और क्या है, गति को कम किया जा सकता है, गति को कम भी कर सकते हैं, जैसे बर्म व्हील, बर्म और बर्म व्हील। पहली बात तो ये वाली आ गई आपकी लेथ मशीन का लीड स्क्रू। देखा होगा आपने नीचे साइड में लीड स्क्रू होता है, जब हम थ्रेडिंग करते हैं, चूड़ी काटते हैं तो क्या होता है, आपने लीवर उठाया और लीड स्क्रू से कनेक्ट हो गया और टूल जो है चूड़ी काटना शुरू कर देता है, यानी गति कहाँ से आई और कहाँ पे ट्रांसफर हो गई। नंबर 1। दूसरा इसी में है और बर्म व्हील, ये भी आप समझ लो, सामान्य रूप से आपको उदाहरण बता दूं मैं। जैसा घर पे जो है चारा काटने वाली मशीन होती है, आप बड़े पहिए को बहुत तेजी से घुमाते हो, जब घुमाते हैं तो उसके बराबर में बेलन लगा होता है गोल वाला। उसमें मात्र क्या होता है, वो इस टाइप का बेलन होता है लंबाई में, और उसमें ऐसे लंबाई ऐसे इस टाइप की ऐसा चूड़ियाँ कटी होती है, बहुत लंबाई में, बहुत छोटी चूड़ी कटी होती है इस टाइप से। ऐसा नहीं होती चूड़ी कटी हुई उसके अंदर, बहुत ऐसे वाली चूड़ी कटी होती है। अब वो क्या होता है, बेलन जो है आपकी जो बड़ी वाली गति पर जो कन्वर्ट है वो उस पर आता है, और जो खड़े हुए जो आपके रैक टाइप के जो गियर होता है वो उस पर आकर के घूमता है। देखा होगा आपने, बहुत तेजी से आप घुमा रहे हो, लेकिन बेलन पे गति आती क्या होती है, वो एकदम से बहुत जीरो हो जाती है, और जब आप चारा लगाते हो तो क्या वो धीरे धीरे अंदर एंट्री करता है, ठीक है, बाहर निकलता है, और उसी स्पीड से निकलेगा तो बहुत लंबा आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका ये महत्व है, अधिक गति को कम पे कर देता है, कम गति को अधिक पे करने चूड़ी जो है काम में आती है। ठीक है, अगला है पदार्थों का आकार बदलने के लिए। इसमें क्या है, स्क्रू थ्रेड की सहायता से पदार्थों का आकार बदला जा सकता है, जैसे आटा चक्की में आटा मोटा या बारीक किया जाता है। जैसे जानते हो आप, जब घर पे आप जो है अपना आटा पिसवाते हो, गेहूँ कराते हो आपने, तो क्या कराते, मम्मी कहती मोटा आटा बनवा के लेना, बारीक लेके आना, तो पूछता भी है कैसा बनवाना, तो देखा होगा आपने, 2 पत्थर होते लगे आपस में, एक पत्थर स्थिर होता है उसमें, एक आपका मूवमेंट में चलता है, यानी एक लगातार घूमता है। ऊपर वाले के हिस्से में नट लगा होता है गोला गोल वाला। ठीक है, वो कह रहा है बारीक, अगर आपको बारीक आटा चाहिए तो क्या करता है, पत्थर को एक चूड़ी घुमा देता है, उससे क्या होता है, पत्थर डाउन में हो जाता है, नीचे आ जाता है, और जो स्पेस है माइक्रोन का वो घट जाता है, और जो आपके गेहूँ है और बारीक पिस जाते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार देखा आपने कि थ्रेड का कितना महत्व है। ठीक है, पहला है आपका क्या है, इसमें फास्टनर की तरह होती है, बाहर उठाने के लिए, सूक्ष्म नाप लेने के लिए, गति परिवर्तन के लिए, और पदार्थों का आकार बदलने के लिए इन चूड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।